गाइस लेट्स स्टार्ट विद 2। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखते हैं कि 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, डिवाइड होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, उनकी आपको क्या देखनी है, लास्ट डिजिट। सिर्फ क्या देखनी है, लास्ट डिजिट चेक कीजिए कि वो क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बस लास्ट डिजिट में ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कोई भी हमने एक एग्जांपल लिया, 2 4 6 9 3 7 2। लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 2 है, यस 2 से डिवाइड है। 1 3 4 5 9 0, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है। 1 5 2 6 7 8, लास्ट में 8 है, डिवाइड है। ऐसी लास्ट में 6 भी होना चाहिए या 4। इनमें से, इन पांचों में से कोई भी डिजिट अगर लास्ट में है तो वो डिवाइड है। जैसे कि अब हमने एक और नया नंबर लिया 3 4 7, लास्ट में क्या है, 7, तो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल। नेक्स्ट इज हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। आज देखिए आप कैसे 2 मिनट में सिर्फ नंबर देखना है एंड देन आपको बता देना है कि ये हाँ जी 2 से होएगा, ये हाँ जी 3 से होएगा, 4 से होएगा, 5 से होएगा, 6 से होएगा। चलिए 3 पे आते हैं। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले क्या करना है आपको, सम ऑफ द डिजिट्स करना है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 5 3। हमने ये नंबर ले लिया, सिंपल। अब हमने क्या करा, इसको 1 + 5 + 3 कर दिया। अब हमने क्या करा, इन तीनों को सम करके क्या रहा है, 1 + 5 6 6 + 3 9। 9 आता है 3 के टेबल में, हाँ जी 9 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 2 1 6। ये नंबर हमने ले लिया। अब आप सोचोगे इसमें तो लास्ट में 6 है, लेकिन देखते हैं। 2 + 1 + 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, फिर 9 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यानी कि ये भी है 3 से डिविजिबल। नेक्स्ट, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 1 7 और 6। इसको लेके देखते हैं। 3 + 1 + 7 + 6, 3 + 1 4, 6 और 4 10, और ये हो गया आपका 17। अब आप बताइए 17 3 से डिविजिबल है? नो, बिग नो। तो फिर हमें पता चल गया 3 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। वो कुछ भी आ सकता है, अगर वो 12 आ रहा है, हाँ जी 3 आ रहा है, हाँ जी 6 आ रहा है, हाँ जी, तो ये सब क्या होगा, आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बता देगा 3 का, कि 3 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए 4 के लिए। सबसे पहले आपने क्या लिया, 2 7 8 9 2 4। ये एक नंबर है हमारे पास, इसको हमने लास्ट डिजिट लेनी है। ओ सॉरी, मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट की डिजिट ये है क्या? नहीं, ये तो स्टार्टिंग की डिजिट है। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये स्टार्टिंग की डिजिट है, लास्ट की तो ये होंगी ना, लास्ट की ये डिजिट है। 24 2 से डिवाइड, नो सॉरी 4 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लो। 4 6 24, हाँ जी। तो ये क्या नंबर, ये जो इतना बड़ा नंबर है, आपको लग रहा है इतना बड़ा है, इसको मैं कैसे पता करूं कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा? तो अब आपको पता चल जाएगा इन जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, आप ये बता सकते हो कि ये 2 से डिवाइड है, हाँ जी। 2 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट लेनी है। 3 के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट करनी है, सिंपल। नेक्स्ट में चलिए 5 के लिए। 5 के लिए तो मोस्ट इजीएस्ट, ये तो आपको मेरे से पहले ही पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। चलिए 2 5 6 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 6 3 होता तो नहीं होता, क्योंकि लास्ट में हमें क्या चाहिए, या तो हो 0 और 5, सिर्फ ये दोनों होने चाहिए। बस आपको यही माइंड में याद रख के चलना है। लास्ट इज 6।
6 से हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं होगा? नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। बोथ का मतलब होता है इन दोनों से ही, वो आपको आराम से पता चल जाएगा। 2 6 4। अब आपको ये पता करना है कि ये कट जाएगा 2 से और 3 से। अगर आपको ये पता चल गया कि ये 2 से और 3 से अगर ये डिविजिबल है ना, तो फिर ये किससे डिविजिबल होगा? 6 से। और नंबर इवन होना बहुत जरूरी है 6 के लिए। चलिए, वैसे तो ये इवन नंबर है। अब देखो 2 से डिवाइड होने के लिए लेट्स रिकॉल, क्या होना चाहिए लास्ट के डिजिट में? 0 2 4 6 है, लास्ट के डिजिट में 4 है। 2 से तो डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स, तो हमने इसको सम कर लिया। 6 + 4 10 + 2 12। ये आता है 3 के टेबल में, हाँ जी। तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, सिंपल। तो अगर इन दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तो यस, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। लेकिन बहुत से बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है कि वो इससे तो डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, तो फिर नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, ये दोनों से ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है हमारे पास 7 के लिए रिमूव द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट सबसे पीछे वाली डिजिट को पकड़ें, डबल इट, उसका डबल कर दें, सब्ट्रैक्ट इट, सब्ट्रैक्ट करें अब उस डबल की हुए नंबर को फ्रॉम द लेफ्ट ओवर नंबर। लेफ्ट ओवर मतलब जो नंबर बचा हुआ है। और फिर आपका अगर रिजल्ट कोई भी नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है तो यस, वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर भी वो होगा। थोड़ा हार्ड है? नो नो नो, नथिंग इज हार्ड। अब देखिए कितना इजी होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स टेक एग्जांपल। क्या लें? ओहो, 154 लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल 154। रिमूव द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को हटा लीजिए, डबल इट। लास्ट डिजिट को मैंने हटाया, उसका मैंने डबल कर दिया, तो क्या हो गया? वो 8 हो गया। रिमूव द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को हटाओ, फिर उसका डबल करो, सब्ट्रैक्ट इट। अब उसको सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दो फ्रॉम द लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर अगर हमने इसकी ये दोनों में से इसको हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास? 15। रिमेनिंग नंबर तो यही बचा ना। अब लेफ्ट ओवर मतलब यही नंबर है जो बचा हुआ है, उसको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट उसमें से जो हमने डबल करा है, बस कर दीजिए। 15 में से 8 गए तो 7 बचे। तो हाँ जी, ये जो है आपका ये डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अब हम नंबर को। चलिए, तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। कोई भी नंबर लिया, उसकी रिमूव कीजिए लास्ट डिजिट, फिर जो लास्ट डिजिट आई उसका डबल करो, फिर उसको लेफ्ट ओवर डिजिट मतलब जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस करो। अगर 7 आ रहा है या फिर 7 का कोई मल्टीपल आ रहा है या फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है। नेक्स्ट चलिए, 1 5 और बढ़ा लो, 7 और बढ़ा लो, 7 एक और बढ़ा लेते हैं, चलिए 1। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 7 से? अब मैं इसको काटूंगा नहीं, यही वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए आप। रिमूव द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को रिमूव करा, ठीक है, उसका क्या करा? डबल करा, तो क्या हो गया? वो 2 हो गया। लेफ्ट ओवर जो नंबर है उसमें से उसको माइनस कर दिया। 1 5 7 7, क्या बचा? 1 5 7 5। मुझे तो अब भी नहीं पता चल रहा कि ये 7 से होगा या नहीं होगा। तो रिपीट, इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को आप रिपीट कर दीजिए। अब इसका क्या होगा? लेफ्ट ओवर नंबर, अगर हमने इसको 5 को रिमूव कर दिया तो साइड में 5 का कर दीजिए डबल। 5 का डबल जब हम करेंगे तो वो होगा 10। लेफ्ट ओवर नंबर अगर हमने 5 को रिमूव कर दिया तो 157 बचा। 157 में से हमने 10 को हटा लिया, तो ये क्या बचा? 147। ठीक है, अब भी मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूंगा? रिपीट। इसको मैंने क्या करा? रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसका डबल कर दिया। मैंने पहले आगे का ही लिख दिया, ओहो दिमाग और आगे आगे चल रहा है। चलिए 7 × 2 यानी कि डबल हो गया 14। 14 बचा लेफ्ट ओवर, 14 - 14 क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर 0 आ गया। हाँ जी, ये नंबर क्या है? डिविजिबल है 7 से।
इजीएस्ट इजीएस्ट इजीएस्ट, सबसे इजी लगा। अब देखो दोबारा समझ लो, रिमूव द लास्ट डिजिट को हटाओ, उसका डबल करो, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दो लेफ्ट ओवर नंबर, मतलब जो बचा हुआ नंबर है, मैंने इसको हटा लिया, मैंने इसको खा लिया, मेरे पास ये बचा। सिंपल, आप इसको हटाओ, ये बचा, इसको यहाँ लिखो, जो निकाला है उसका डबल कर दो और फिर उसको माइनस कर दो। अभी भी आपको नहीं समझ में आया, ये बढ़ा रहा है, रिपीट, यहां से हमने क्या करा, रिपीट किया, रिपीट करने के बाद अब भी हमारा 147 आ रहा है, नहीं पता चल रहा, देन रिपीट अगेन। ठीक है, रिपीट करते करते आपको आ जाएगा। जब आप इसको बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे, जब आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने माइंड में ही पता कर लेंगे कि ये 7 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा या नहीं होगा, और फिर आप यू विल बी अ प्रो इन मैथ्स। लेट्स मूव अहेड। सो गाइस, अभी तक हमने पढ़ा है 7 तक, अभी ये है हमारा 8, 9, 10, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कराऊंगा 15 तक, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, तो पूरा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी अ प्रो। आगे चलिए, 8, 9 एंड 10। तो 8 का अगर आपको 4 समझ आ गया तो आपको ये समझ आ जाएगा, अगर आपको 3 का समझ आ गया तो आपको 9 का समझ आ जाएगा, 5 का समझ आ गया तो 10 का समझ आ जाएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो देखिए, हमको 8 का लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट का जो 3 डिजिट लेनी है उससे एक नंबर बनेगा, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना ही बड़ा नंबर हो, आपको क्या करना है, उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है। इसके बाद 9 के लिए सेम टू सेम 3 की तरह सम ऑफ ऑल डिजिट्स कीजिए, वो 9 के टेबल में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होगा 9 से डिवाइड। उसके बाद 10 के लिए, 10 के लिए तो बहुत इजी, लास्ट डिजिट 0, अगर उसके लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड है। आप देख लो 1 8 3 0, लास्ट डिजिट में 0 है, हाँ 8 से डिवाइड, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 183, हाँ इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 9 के टेबल में सबको प्लस कर लेना, सबको प्लस करके आ जाएगा, इसी को हम 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 + 8 + 3 + 0, इन सबको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। 1 + 8 9 + 3 12, 12 + 0 क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। 12 आता है 9 के टेबल में, नो, तो फिर ये नहीं होगा 9 से डिवाइड। बस आपको सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है, ये तो आप 1 मिनट में देखे देखे ही कर लोगे। अगर आपने देखा, आपके माइंड में टिक हुआ, चुटकी बजाई, आपको पता चल गया 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। यू विल बी अ प्रो नाउ। अब हम चलेंगे इसके बाद 11, 12, 13, 14 एंड 15 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आगे देखिए, आगे है हमारे पास 11 क्या है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, लेकिन बहुत ही इजी भी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो 11 के लिए द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे जो जो डिजिट है उन्हें उठाइए और उनका सम कीजिए। उसके बाद द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पे उन्हें उठाइए, उन दोनों का फिर कीजिए डिफरेंस, मतलब उन दोनों को घटाइए, माइनस कीजिए, जो भी आंसर आए, या तो वो आंसर आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए कोई भी ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए नंबर ले लेते हैं 5 0 2 4 8। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इवन प्लेसेस कौन सी हैं एंड ऑड प्लेसेस कौन सी हैं। आप इधर से चलिएगा, तो मैंने ऐसे 1 2 3 4 5, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं देखी तो प्लीज गो वॉच इट। चलिए, तो मैंने इन पे इस पूरे नंबर पे छोटे छोटे नंबर लिख लिए। ये है 1 2 3 4 5। तो 1 हमारा ऑड होता है, 3 हमारा ऑड होता है, 5 हमारा ऑड होता है। हमने तीनों को उठाया, साइड में लिख लिया। ऑड प्लेसेस में, ऑड ये नंबर्स नहीं है, ऑड ये नंबर्स नहीं है, तो इवन है, ये इवन है, ऑड सिर्फ ऑड प्लेसेस पे। ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, ये 5 प्लेस पे है, ये 5 प्लेस पे, अच्छा ये 5 प्लेस पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऐसे ऐसे प्लेसेस पे, ये पहली जगह पे है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे ऐसे जगह पर ये रखे हुए हैं, प्लेस पे हैं। तो ये 1 फर्स्ट प्लेस पे है, तो यानी कि ये ऑड प्लेस पे है। तो हमने क्या करा, 5 थर्ड मतलब 2 एंड आपका 8। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए,
ये आ गया आपका 15। अब जो इवन प्लेसेस पे है उनका क्या, इवन प्लेसेस पे एक तो ये है, सेकंड प्लेस पे है तो इवन प्लेसेस पे, 4 पे है तो इवन प्लेसेस पे, तो 0 प्लस 4, ठीक है। 0 प्लस 4 आपका क्या आएगा, आएगा 4 ही। यही हमारे इस रूल ने कहा हुआ है हमसे कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स का सम कीजिए। कौन से डिजिट्स का, जो इवन प्लेसेस पे है। इवन प्लेसेस पे, इवन क्या होता है, सेकंड प्लेस पे इवन है क्योंकि 2 इज आर इवन नंबर, 4 इज आर इवन नंबर, तो सेकंड और फोर्थ प्लेस पे जो है इधर से आप काउंट करना स्टार्ट करें, वो क्या होंगे, इवन प्लेसेस पे। तो ये रही वो दोनों, ये इवन प्लेसेस पे, ये इवन प्लेस पे, तो हमने इन दोनों को लिखा प्लस कर ले, क्योंकि कहा है क्वेश्चन है कि सम कीजिए और फिर उसको माइनस कीजिए। जो ऑड पे है हमने उन्हें प्लस करा, तो देखिए प्लस करने के बाद जो सम करके आ रहा है उसका डिफरेंस करना है, माइनस भी तो करना है। 15 में से हमारा 4 गया, तो वी ऑल नो दैट क्या आएगा, 11। क्वेश्चन है ये क्या है, या तो डिवाइड वाला वो नंबर आए जिसको 11 काट दे, ठीक है, या फिर आए आपका 0 तो आ नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होगा जब आप इन दोनों को काटेंगे तो 0 भी आए, जैसे 15 माइनस इधर भी प्लस करके 15 ही आता तो 0 आता, लेकिन यहाँ 11 आ रहा है, तो हाँ जी डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड होता है ऑब्वियसली। चलिए इसके आगे चलते हैं। सो गाइज अब हम आगे बढ़ गए 12, 14 एंड 15 के लिए। 12, 14 एंड 15 के लिए आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आप आएंगे 12 के लिए। 12 के लिए आप चेक करेंगे कि वो 3 एंड 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जो भी नंबर आप 12 से करना चाह रहे हैं। तो 12 के लिए आपको 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, तो आप 12 का क्या कर लेंगे फाइंड, 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर आपको 14 का फाइंड करना है तो आपको किस किस से डिवाइड करना पड़ेगा, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 7। 2 एंड 7 से अगर वो डिवाइड हो जाता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने 2 एंड 7 का लगा के देख लिया तो वो 14 से भी हो जाएगा। 15 के लिए आपको पता होना चाहिए 3 एंड 5, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, तो वो आपका 15 से भी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी पे बेस्ड मेरे नोट्स चाहिए, मेरे खुद के बनाए हुए, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाएं, उस पे मेरे को फॉलो भी करें और वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। मैंने बना के वहां पे डाले हुए हैं। वहां पे अगर आप जाना चाहते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो उसका नाम है माई असद सर। ओके, थैंक यू।